नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सितेश श्रीवास्तव आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको पेट के लिए शाम में जुड़ता हूं और पेट की जो सिलेबस है रीजनिंग का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको तैयारी आपकी करवा रहा हूं। ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ पेट को ही ध्यान में रख के ही नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी जितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और उसमें जो टॉपिक्स हैं और वो आपके पेट से के लिए रिलेवेंट हैं, तो उन सब चीज़ों को मैं ध्यान में रख के यूपी ट्रिपल एस सी के पैटर्न को ध्यान में रख के आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिस सेगमेंट में लेके आ रहा हूँ। ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। अभी जो अपनी प्रीवियस ईयर की क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको कैलेंडर के जितने टॉपिक आते हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो पूछे जाते हैं उसको एडिशनल में आपको मैंने एक प्रैक्टिस सेशन लिया कैलेंडर का, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैंने आपके सामने रखा, उसके पैटर्न को समझाने का आपको प्रयास किया। ठीक है। जो आपका यूपी ट्रिपल एस सी है, मैं अगर एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करूं तो इसका जो रीजनिंग का पैटर्न है वो थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड ज़्यादा होता है। वो लेंथी क्वेश्चन पूछता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा और लैंग्वेज तो बेस होता ही है, साथ साथ ये जब इसको आप समझ जाओगे ना तो बहुत बेसिक क्वेश्चन वो पूछता है। ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आप ये मान सकते हैं कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं इसके। तो उस क्रम को आज हम आगे बढ़ाएंगे और उस श्रृंखला को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और आज का जो आपका टॉपिक है जो आपके पेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी मैं अगर बात करूं तो आज का जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है भैया? वो है आपका रैंकिंग, क्रम निर्धारण। ठीक है। रैंकिंग की आज बात करेंगे हम, क्रम निर्धारण की। लेकिन क्रम निर्धारण रैंकिंग की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें दो टाइप के आपके होते हैं। एक होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा होता है आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले मैं आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा और जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसको मैं क्वेश्चन के साथ आपको सॉल्व कराते जाऊंगा। लैंग्वेज को समझना कैसे है, उसको टैकल कैसे करना है, उसके की पॉइंट्स कौन से होते हैं उसको पकड़ना हमें, और उसके बाद कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं प्रॉपर उस पर एक सेगमेंट लेके आऊँगा और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। अगर मैं आज के सेशन की बात करूँ, रैंकिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, क्रम निर्धारण की, तो इसमें आप देखेंगे किन किन टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, इसके कौन कौन से टाइप हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट करता है या पिक करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, सबसे पहले जो आपसे बनता है वो बनता है कुल संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है भैया। इसमें क्या पूछा जाएगा? कुल संख्या पर आधारित प्रश्न आपका पहला टाइप होता है। इसमें होता ये है, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का आपको प्लेस दिया जाएगा, उसका प्रारंभ से स्थान दिया जाएगा, उसका अंत से स्थान दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। इसमें मेरी जाहिर सी बात है, इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की बात होगी इसमें। ठीक है। इंडिविजुअल किसी एक पर्सन की बात होगी, उसका प्रारंभ से स्थान दिया जाएगा, अंत से स्थान दिया जाएगा, आपको पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। दूसरा जो आपका टाइप होता है, जो आपको समझना है, दूसरा टाइप होता है आपका अनुपातिक संबंध। अनुपातिक संबंध पर आधारित प्रश्न, ये आपका टाइप सेकंड होता है। हालांकि आपके यूपी ट्रिपल एस सी के लिए इतना इंपॉर्टेंट तो ये टाइप नहीं है, लेकिन आप अभी मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगा। इसको हम लेकर चलेंगे एडिशनल में, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी है। जो तीसरा टाइप आपका होगा, अनुपातिक संबंध जब आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको पंक्ति में बैठे हुए अधिकतम व्यक्तियों की संख्या या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है। आपका तीसरा टाइप ये हो जाएगा, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या आपसे यहाँ ज्ञात किया जाएगा। इंपॉर्टेंट कौन सा है? न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतम वाले में कुछ खास होता नहीं है तो उससे वहाँ से क्वेश्चन पिकअप नहीं होता है। लेकिन लैंग्वेज बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अधिकतम में अगर आपसे पूछ लिया तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो उस चीज़ों को मैं लेके चलूँगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, आपको सब कुछ समझाते हुए चलूँगा। तो पहला टाइप आपका हो गया कुल संख्या पर आधारित प्रश्न, दूसरा टाइप हो गया आपका अनुपातिक संबंध, तीसरा टाइप हो गया आपका अधिकतम या न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, और चौथा टाइप जो आपका पूछेगा वो होगा विकर्ण संबंध। चौथा जो आपका टाइप होता है विकर्ण संबंधित प्रश्न, या इसी को बोला जाए तो इसको आप बोल सकते हो स्थान प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न। स्थान प्रतिस्थापन पर आधारित प्रश्न, यहाँ से आपके टोटल 3 क्वेश्चन बनते हैं। विकर्ण का जो संबंध होता है, अगर विकर्ण की मैं बात करूं तो इससे 2 क्वेश्चन बनते हैं, स्थान प्रतिस्थापन से 1 क्वेश्चन बनता है। मींस आपका जो टोटल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा विकर्ण संबंध या स्थान प्रतिस्थापन से, तो यहाँ पर टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप आपको पढ़ाऊंगा और सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। और जो सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होता है मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना या मध्यफल ज्ञात करना। मध्यफल या बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। बीच में
बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना सबसे लास्ट टाइप होता है। तो अगर आपकी यूपी ट्रिपल एससी की मैं बात करूं तो उसमें जो आपके टाइप्स इंपॉर्टेंट हैं कौन कौन सा? पहला तो आपका हो गया कुल संख्या पर आधारित प्रश्न। फिर दूसरा जो टाइप इंपॉर्टेंट है वो अधिकतम तथा न्यूनतम आधारित व्यक्तियों की संख्या। और सबसे लास्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है मध्यफल या बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। तो रैंकिंग से जो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एससी केवल इन्हीं 3 पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछता है। अदर एग्जाम की मैं बात करूं, अगर मैं अदर एग्जाम की बात करूं जैसे सेंट्रल लेवल पर अगर मैं चला जाता हूं या उसके साथ साथ आप जैसे एसएससी जीडी दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस दे रहे हैं, तो अगर उस एग्ज़ाम की मैं बात करता हूं तो उसमें ये सारे टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये सारे टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एसएससी जीडी के लिए या दिल्ली पुलिस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट जो टाइप होता है ये टाइप यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनता है और ये टाइप आपसे पूछा जाता है। हालांकि मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ किस चीज़ की? यूपी ट्रिपल एससी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो पहले टाइप की मैं अगर बात करूं, हालांकि मुझे ऐसी उम्मीद है कि इसको आपने नोट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए देखते हैं कुल संख्या पर आधारित प्रश्न। जो आपका पहला टाइप होगा इसको हम सबसे पहले सीखेंगे, कुल संख्या पर आधारित प्रश्न। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखो भैया होता ये है कि कुल संख्या तो आपसे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या में भी पूछा जाएगा, लेकिन इसमें होता ये है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर इंसान की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दे दी जाएगी। मतलब किसी एक व्यक्ति से रिलेटेड बात होगा तो कुल संख्या बराबर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जब भी आपसे कुल संख्या पूछा जाए तो किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का योग यानी x1 कर देंगे प्लस x2 कर देंगे और उसमें से -1 कर देंगे। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है और इससे आप कुल व्यक्तियों की संख्या निकाल लोगे। अब बात आती है कि सर ये -1 क्यों कर सकते हैं? बात ये आती है कि सर ये -1 कहाँ से आया, एडिशनल क्यों आया? मैंने प्रारंभ से स्थिति ली और अंत से स्थिति ली, उसको जोड़ दिया तो कुल व्यक्तियों की संख्या आ गई। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आप सीधा देखेंगे गलती कहाँ होती है आपसे। जब आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या दी जाए, मैंने मान लिया कि एक पंक्ति है और पंक्ति में आप रैंडमली मैं कोई एक नंबर लेता हूँ, कुल व्यक्तियों की संख्या आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एक पंक्ति में 13 लोग हैं, ठीक है। समझने का प्रयास करेंगे। आपसे बोला गया कि राम का स्थान प्रारंभ से 7वां है। प्रारंभ से क्या है भैया? प्रारंभ से 7वां है और अंत से भी 7वां है। अंत से भी क्या है? 7वां है। तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी ये आपसे पूछा गया, ठीक है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैंने किसकी बात की है? सिर्फ एक व्यक्ति की। मैंने आपसे बोला कि इस टाइप में केवल एक व्यक्ति को लेगा, पर्टिकुलर किसी एक बंदे को लेगा। जैसे मैंने इसमें राम को लिया और राम का प्रारंभ से स्थान आपको बता दिया और अंत से स्थान बता दिया, ठीक है। तो प्रारंभ से स्थान राम किस नंबर पे हैं? 7वें पे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर यहाँ बैठे हुए हैं राम। और अंत से भी इनकी स्थिति क्या है? अंत से भी इनकी स्थिति 7वीं है। अगर मैं अंत से इनकी स्थिति की बात करूं तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, अंत से भी ये 7वें हैं, ठीक है। अंत से भी ये क्या हो जा रहा है? 7वें। लेकिन अगर आप जोड़ते हो प्रारंभ से स्थान 7वां और अंत से स्थान 7वां तो टोटल व्यक्ति कितने हो रहे हैं भैया? 14 हो रहे हैं। टोटल व्यक्ति कितने हो रहे हैं? 14। लेकिन पंक्ति में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एडिशनल कहाँ से एक आया? ये आप समझिए, जब राम की काउंटिंग हो रही थी, जब राम को गिना गया था तो राम की गिनती इधर से भी हुई। आप बोलोगे हाँ सर, राम को जब मैंने प्रारंभ से गिना तब भी उनको गिन लिया, और जब अंत से गिनती हुई इनकी तो अंत से भी राम को गिना गया। तो राम को कितनी बार गिना गया भैया? 2 बार। जब राम को 2 बार गिना गया तो इनको 1 बार एक्स्ट्रा गिना गया है, इसीलिए ये -1 रख दिया जाता है। इस -1 को यहाँ पर इसीलिए रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति को जो बीच में बैठा हुआ है इसको हमने 2 बार काउंट किया। इसको जब हमने 2 बार काउंट किया तो 1 बार इसकी गिनती ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए हम x1 + x2 रखते हैं और -1 कर देते हैं। तो पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल 13 व्यक्ति हैं। कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल 13 व्यक्ति हैं। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आपसे टाइप 1 से, यानी इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा अब आपसे गलती नहीं होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है, अगर आपने ये टाइप समझ लिया है तो, ठीक है।
ये टाइप अगर आपने समझ लिया है तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप प्रॉपर इसको सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगले टाइप को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मैं इस टाइप की मैं बात करूं, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया, क्या दिया? क्वेश्चन दिया कि पारुल, किसी पंक्ति में पारुल का स्थान, पारुल का स्थान प्रारंभ से 17वां है तथा अंत से स्थान, तथा अंत से स्थान, अंत से स्थान 24वां है। अंत से स्थान कितना है भैया? 24वां है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? ये आपसे क्वेश्चन किया गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। किसी पंक्ति में पारुल हैं, उनका प्रारंभ से स्थान कितना है? 17वां है तथा अंत से उनका स्थान 24वां है। तो बताइए इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? आपको कॉन्सेप्ट पता है, कुल व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कुल व्यक्ति यानी टोटल व्यक्ति, मतलब मैन, पर्सन भी हो सकता है। टोटल पर्सन लिख देंगे हम या कुल व्यक्ति लिख देंगे, क्या हो जाएगा? टोटल व्यक्ति हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? किसी व्यक्ति के प्रारंभ से स्थान 17वां है, अंत से स्थान कितना है? 24वां है। -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। तो 17 3 20, 20 40 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 40। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं। इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 40 व्यक्ति हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आई थिंक ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, हम किसी एक व्यक्ति की ही बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? किसी एक व्यक्ति को लेके। 2 व्यक्ति होंगे तो वो कंडीशन चेंज हो जाएगी, टाइप चेंज हो जाएगा, उसको अलग तरीके से हम टैकल करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन जो है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, किसी पंक्ति में कुल 30 व्यक्ति हैं। कुल 30 व्यक्ति हैं। महेश इस पंक्ति में प्रारंभ से 18वें स्थान पर है। 18वें स्थान पर हैं। तो महेश का क्रम अंत से ज्ञात कीजिए। महेश का क्रम अंत से ज्ञात कीजिए। अंत से ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। किसी एक व्यक्ति की, पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात हो रही है और व्यक्ति कौन सा है आपका? महेश। आपको पंक्ति में टोटल व्यक्ति दिए गए हैं कितने? कुल व्यक्ति बराबर किसी एक व्यक्ति का प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान। प्रारंभ से स्थान कितना दिया गया है आप देखेंगे? 18 दिया गया है। x2 आपको ज्ञात करना है और -1 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। x2 बराबर कितना हो जाएगा? 30 और माइनस का 17 कर देंगे। -17 क्यों किया? 18 में से 1 गया 17 और इधर आएगा तो आपका ये माइनस हो जाएगा। तो 10 में से 7 गया 3 बचेगा, 2 में से 1 गया 13 बचेगा। 13वां स्थान है महेश का। अंत से कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। और इसी के साथ आपका टाइप 1 कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका टाइप 1 कंप्लीट हो जाएगा। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा टाइप पहला। इसका पर्टिकुलर मैं सेशन लेके आऊँगा जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन रहेंगे और जब सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा तो प्रॉपर उस सेगमेंट में मैं आपके रैंकिंग के सारे टाइप एक साथ रखूंगा और चीज़ें जो डाउट रहेंगी उसको मैं क्लियर करता हुआ जाऊंगा
और आगे बढ़ते चलेंगे हम अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो कमेंट करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा, अपने फीडबैक कमेंट सेशन में जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले टाइप पर हम चर्चा करते हैं। इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले टाइप की मैं बात करूं तो आपका अगला टाइप जो है वो है अनुपातिक संबंध पर आधारित प्रश्न। अनुपातिक संबंध पर आधारित प्रश्न। अनुपातिक संबंध पर आधारित प्रश्न। चलिए अगर इस सेगमेंट की मैं बात करूं, अगर इस टाइप की मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है भैया, इसमें पर्टिकुलर दो व्यक्ति या दो आपको वस्तु दी जाएंगी, उस पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थान दे दिए जाएंगे, प्रारंभ से और अंत से। किसी एक व्यक्ति का सिर्फ प्रारंभ से या अंत से स्थान दिया गया होगा, उसका दूसरा क्रम पूछा जाएगा, तो आप वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या होगा। जैसे सबसे पहले से कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप लिख लीजिएगा A1 + A2 = B1 + B2। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन बनने तय हैं, आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। A1 + A2 बराबर में है आपका B1 + B2। इसमें दो व्यक्ति दिए जाएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, किसी पंक्ति में मोबाइल का स्थान प्रारंभ से 16वां है तथा अंत से स्थान 23वां है। अंत से स्थान क्या है भैया, 23वां है। ठीक है, एक यहां पर एक वस्तु की बात होगी। दूसरे वस्तु को मैं पकड़ता हूं, इसी पंक्ति में लैपटॉप का स्थान प्रारंभ से 18वां है। प्रारंभ से क्या है, 18वां है। तो लैपटॉप का अंत से स्थान ज्ञात कीजिए। अंत से स्थान ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक मैंने आपको इसके पहले वाले टाइप में क्या बताया भैया, पहले वाले टाइप में आपको बताया किसी एक व्यक्ति या किसी एक वस्तु को देगा, उसमें आपका प्रारंभ से स्थान उसका देगा, उसका अंत से स्थान देगा, आपसे कुल व्यक्तियों की संख्या पूछा जाएगा। अभी क्वेश्चन चेंज हो रहा है, यहाँ से आपके कुल व्यक्तियों की संख्या नहीं पूछा जाएगा। हालांकि अगर पूछ लिया जाता है तो किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों को लेना, जोड़ना और -1 कर देना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको दो व्यक्ति दिए गए हैं, दो वस्तु दी गई है। क्या दिया गया है, किसी पंक्ति में मोबाइल का प्रारंभ से स्थान। ठीक है, मोबाइल का स्थान प्रारंभ से क्या है, 16वां है तथा अंत से स्थान 23वां है। इसी पंक्ति में लैपटॉप का स्थान प्रारंभ से क्या है, 18वां है और अंत से स्थान उसका हमें ज्ञात करना है। आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। अपना कॉन्सेप्ट क्या है भैया, A1 + A2 = B1 + B2। कॉन्सेप्ट अपना क्या है, A1 + A2 = B1 + B2। ये क्या है, A1 A2 क्या है, B1 B2 क्या है, मीन्स क्या हो जाएगा, A जो है आपका, जो A है किसी एक वस्तु के दोनों स्थान को पर दिखा रहा है और B जो है किसी दूसरे वस्तु का दोनों स्थान दिया गया है। जैसे आपका मोबाइल का प्रारंभ से स्थान कितना है, मोबाइल का प्रारंभ से स्थान 16वां है और अंत से स्थान क्या है, 23वां है। ठीक है, और लैपटॉप का प्रारंभ से स्थान कितना है, 18वां। इसका अंत से स्थान हमें ज्ञात करना है, यानी B2 हमें ज्ञात करना है। इसका सेकंड पोजीशन हमें ज्ञात करनी है। आंसर आ जाएगा कितना, 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19, यानी 6 3 9 हो गया, 2 और 1 3 कितना हो गया, ये 3 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ये 18 होगा प्लस B2 हो जाएगा, यानी अगर लैपटॉप के मैं अंत से स्थान की बात करूं तो यहाँ से आप देखिएगा B2 बराबर कितना हो जाएगा, 39 - का 18
यानी कि 9 में से 8 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, 21वां स्थान है उसका। कौन सा स्थान है भैया? 21वां स्थान है लैपटॉप का अंत से। लैपटॉप का अंत से स्थान कौन सा है? 21वां है। आई थिंक ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये टाइप भी। ऐसे ही बढ़ते चलेंगे हम, एक एक टाइप को लेके आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन बनाते रहेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, इस टाइप पे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। आपका मैं एक क्वेश्चन देता हूं, किसी पंक्ति में रवि का स्थान प्रारंभ से 18वां है। इसी पंक्ति में महेंद्र का स्थान अंत से 24वां है। यदि पंक्ति में रवि का स्थान अंत से 28वां है, तो महेंद्र का स्थान प्रारंभ से ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को लैंग्वेज बेस्ड बोला जाता है। थोड़ा सा लेंदी आपको देखने में लग सकता है, लेकिन अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा तो आप बना ले जाओगे। हमें A1 A2 याद है, A1 A2 रख देंगे हम। A1 A2 इक्वल टू B1 और B2। किसका दोनों स्थान दिया गया भैया? किसका दोनों स्थान दिया गया? आप देखेंगे इसमें आपको रवि का दोनों स्थान दिया गया है। प्रारंभ से इनका स्थान कितना है? 18वां, 18 रख देंगे। अंत से स्थान का क्या है? 28वां है, रख देंगे। महेंद्र का आप देखेंगे, महेंद्र का क्या दिया गया है? स्थान अंत से दिया गया, यानी B1 इनकी पोजीशन पूछी गई है। प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान का कितना है? 24वां है। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इनका प्रारंभ से स्थान कितना हो जाएगा? B1 बराबर हो जाएगा 8 8 16 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 हो जाएगा। इसमें से आपको 24 माइनस कर देना है, यानी 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 22 इनका स्थान है। आपका महेंद्र का स्थान प्रारंभ से कितना आया भैया? 22वां आया है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। कौन सा है? 22वां है, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। आई थिंक ये टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। क्लियर है सभी को? चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट में अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा हमारे साथ। अगर कोई डाउट है तब भी आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगले सेशन में या अगली क्लास में उसका निवारण आपका जरूर किया जाएगा। आई थिंक आपको 2 टाइप क्लियर हो गए। आई थिंक आपके रैंकिंग के 2 टाइप क्लियर होते हैं। उसके बाद आपका जो अगला टाइप है वो कौन सा है? वह है किसी पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति की संख्या, अधिकतम या न्यूनतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना। न्यूनतम व्यक्ति की संख्या ज्ञात करना। ये आपका अगला टाइप है। ठीक है, ये हेडिंग डालेंगे। चलिए, आज के सेगमेंट में बस इतना ही रखते हैं। 2 टाइप मैंने आपको सिखाया है। रैंकिंग पर हम आगे बढ़ेंगे और अधिकतम तथा न्यूनतम व्यक्ति की संख्या हम ज्ञात करना सिखाएंगे। उसके लैंग्वेज को सिखाएंगे। लैंग्वेज में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करता है। और अगर आप पर्टिकुलर चीज़ों को समझ नहीं पाओगे तो आप रॉन्ग वे में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका आंसर गलत आएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। आप आँख बंद करके उसको टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ों को ऐसे ही सीखते चलेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। पेट को लेके आपको मैं तैयार कर रहा हूँ। तो आज के सेगमेंट में बस इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ कल आपसे सेम टाइम पर। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।